बिहार एक ऐसा प्रदेश जिसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है, प्रभावी रहा है, जिसने भारत को यहाँ तक कि विश्व को बड़ी ऊँचाइयाँ दी हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय दिया, इसने एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्तित्व चाणक्य प्रदान किया, इसी ने संपूर्ण विश्व को बुद्ध प्रदान किया, उपलब्ध कराया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि बिहार की अतीत की यात्रा देखें तो काफ़ी शानदार रही हैं, प्रभावी रही हैं। किंतु वर्तमान की बात करते हैं, बिहार में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा हर एक जगह हो रही है, होनी भी चाहिए। क्योंकि कुछ तथाकथित जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्हें लगता है कि बिहार पिछड़ा प्रदेश है, बिहार उन्नति नहीं कर रहा है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे सभी को, एक तरह से बिहार के लोगों ही नहीं, अब तो पूरे भारत के लोगों को गर्व होगा कि महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस कदम के तौर पर लेते हैं नीतीश कुमार ने, वहाँ सरकार जो है नीतीश कुमार की, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की, तो उसने एक एक्शन लिया है एक तरह से। इसमें एक तरह से और भी लोग शामिल हैं, और भी पार्टियां शामिल हैं। हालांकि मुख्यतः जो मुख्य दो पार्टी हैं ये हैं। इसने एक एक्शन ये लिया है कि जो ऑब्ससीन जो भोजपुरी सॉन्ग्स हैं, जो द्विअर्थी जो भोजपुरी गीत हैं, उन पर बैन लगा दिया है। एक तरह से महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल की गई है। सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील या द्विअर्थी गाने बजाने पर रोक लगा दी गई है और इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों को एक तरह सजा हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि महिला के अधिकारों को मान्यता देने, उसको समझने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है ये, और इसको लेकर बिहार सरकार ने पहल किया है और इसमें फ़िल्म एक्ट्रेस हैं नीतू चंद्रा, उनकी मदद ली गई है। यहाँ तक कि अभिनेत्री जो है एक वीडियो संदेश में आम लोगों से अपील कर रही हैं कि एक तरह से वो कह रही हैं कि जो बस या ऑटो रिक्शा या कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर अश्लील जो भोजपुरी, मगही, मैथिली या हिंदी जो गाने बजाने की शिकायत निकटतम पुलिस में करें, और आपका जो भी संबंधित जो शिकायतकर्ता होंगे या होंगी, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा। और एक तरह से ये एक सहयोग होगा लोगों की ओर से कि सरकार इस दिशा में पहल करे और आमजन भी सहायता करें इसमें। तो देखिए, एक तरह से आप सोचिए कि किस प्रकार से ये मदद करेगा। तो सार्वजनिक स्थलों पर जो महिलाएँ हैं, उन्हें असहजता का अनुभव नहीं होगा। उनकी भी एक तरह से उनका भी सम्मान जो है वो सुनिश्चित होगा। और देखा जाए तो जैसे कि आप ट्रैवल करते हैं या सामाजिक समारोहों की बात करें, विवाह की बात करें या पर्व त्योहार पर की बात करें, तो बेधड़क ऐसे गीत वगैरह बजते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट में आप देखें तो इससे समस्याएँ होती हैं, महिलाओं को असुरक्षित या लज्जित महसूस करती हैं। एक तरह संवाद में विकृति आती है समाज में, तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और हालाँकि भोजपुरी का इतिहास देखें तो काफ़ी शानदार रहा है, काफ़ी बढ़िया रहा है। यहाँ तक कि मैथिली का भी, मगही का भी, लेकिन हाल-फिलहाल के जो कुछ गायक हैं, तो उनकी उनकी ओर से जिस प्रकार से गाने समाज के सामने परोसे जा रहे हैं, वो काफ़ी खतरनाक हैं और इस पर तो ध्यान दिया ही जाना चाहिए था। देखें कि महिलाएँ जो हैं, अपने अधिकारों को लेकर मुखर हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को जो है वो सम्मान दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों का सम्मान जो है सर्वोपरि है। लेकिन ये भाव जो है हमारे पास होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि महिलाएँ मुखर ही हों, तभी हम आगे आएँ, तभी हम कुछ पहलों को अपनाएँ। यहाँ तक कि महिलाएँ अपने लिए संघर्ष कर रही हैं, ये भी सही नहीं लगता कि महिलाओं को स्वयं आगे आना पड़ रहा है। उन्हें भी आगे बढ़ने का अधिकार है, वे भी आगे बढ़ें। महिलाएँ सक्षम हों, मजबूत हों, स्वावलंबी बनें। तो निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर पहल है बिहार सरकार की ओर से। तो वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, शासन-प्रशासन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं इन नए सेशन के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।